1 किलो लिट्टी मटन पार्सल। दोस्तों नमस्कार। हमारे रामपुर गांव में कन्हैया लाल को कौन नहीं जानता। इनकी कंजूसी के किस्से तो पड़ोस के जिले तक मशहूर हैं। ये वो शख्स है जो अगर गलती से अपनी जेब में हाथ डाल दे तो उंगलियां भी कांपने लगती हैं कि कहीं नोट ना निकालना पड़ जाए। लेकिन जनाब को शान दिखाने का बड़ा शौक है। इस बार जोश में आकर उन्होंने अपने दोस्त को गांव के मशहूर पांडू होटल का 1 किलो लिट्टी मटन खिलाने का वादा कर दिया। अब कन्हैया और होटल का बिल, ये तो आग और पानी का मेल है। तो कन्हैया ने होटल वाले के साथ क्या सेटिंग की और उस पार्सल के डिब्बे में सच में मटन था या कुछ और, आइए सुनते हैं। शाम का समय है। कन्हैया, भोलू और सुरेश बैठे हैं। हवा चल रही है और पक्षियों की चहचहाहट है। क्यों बे कन्हैया, सुना है कल मंडी में तेरी फसल बहुत अच्छे दामों में बिकी है। नोटों की गड्डी गिनते गिनते अंगूठा तो नहीं घिस गया। अब पार्टी कब दे रहा है? हाँ कन्हैया भैया, कल सरपंच जी बता रहे थे कि पांडू होटल की लिट्टी मटन आजकल गजब ढा रहा है। वो घी में डूबी हुई करारी लिट्टी, उसे फोड़कर जब उस लाल लाल मटन के रसे में डुबोते हैं, उफ, और वो नल्ली वाली हड्डी, भैया जन्नत उसी को कहते हैं। अरे भोलू, जन्नत जाने की क्या जल्दी है? और वैसे भी वो पांडू लुटेरा है। इतना महंगा खाना, उससे अच्छा तो अपनी भाभी के हाथ का आलू दम और पूरी खा लो। अमृत है अमृत। अबे चुप कर। तेरा आलू दम पुराण हम बचपन से सुन रहे हैं। जब तेरी जेब खाली थी तब हमने तेरा सत्तू भी खाया। लेकिन अब तो तेरे घर में लक्ष्मी नाच रही है। इस बार तो पांडू होटल का स्पेशल पार्सल ही आएगा, वरना पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दूंगा कि कन्हैया ने दोस्तों को धोखा दिया। अरे अरे, गुस्सा क्यों होता है भाई? मैंने मना कहाँ किया? छोटी सी बात पे ढिंढोरा क्यों पीटना? कल रात तुम लोग मेरे घर आ जाना। पांडू के यहाँ से स्पेशल 1 किलो मटन पार्सल मंगवाऊंगा। इतना खिलाऊंगा कि पेट का बटन टूट जाएगा। जय हो कन्हैया भैया की। कल तो मेरे पेट की ही दिवाली है। भैया भूलना मत, पीस एकदम मक्खन जैसे मुलायम होने चाहिए। हाँ हाँ, बहुत मुलायम होंगे, तुम बस आना। पांडू का होटल ग्राहकों से भरा है। बर्तनों की खटर पटर सुनाई दे रही है। कन्हैया चोरों की तरह इधर उधर देखते हुए काउंटर के पास पहुंचता है। ओ पांडू भाई, क्या हाल है? गल्ला तो नोटों से भरा पड़ा है। लगता है पूरा गांव यही खाना खा रहा है। अरे आइए कन्हैया सेठ, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? आप और मेरे होटल की सीढ़ियों पर खैरियत तो है? ताना मत मार यार, दोस्तों को दावत देनी है। एक किलो मटन और लिट्टी का पार्सल चाहिए। वैसे भाव क्या चल रहा है आजकल? सेठ जी, 1 किलो मटन, साथ में लिट्टी, स्पेशल ग्रेवी और सलाद, सब मिलाकर 1200 रुपए का बिल बनेगा। रेट फिक्स है। हे भगवान, 1200 रुपए? डाका डाल रहे हो क्या? मेरी तो छाती में दर्द हो गया। अरे भाई, कल ही तो पड़ोस के गांव में बकरा 1000 का बिका था। कुछ तो कम कर, 500 में नहीं हो जाएगा? 500 में तो मटन की खुशबू भी नहीं सूंघने दूंगा सेठ। क्वालिटी है हमारी, लेना है तो लो, वरना रास्ता नापो। अच्छा सुन, एक बिजनेस डील करते हैं। तेरे पास वो कटहल की सब्जी है ना, जिसे लोग शाकाहारी मटन कहते हैं, वो कितने की है? ओहो, वो तो 50 रुपए प्लेट है। किलो भर लोगे तो 200 रुपए में दे दूंगा। दिखने में और स्वाद में एकदम मटन जैसी लगती है। नए लोग तो धोखा खा जाते हैं। बस यही तो चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे 1 किलो वो कटहल की सब्जी दे दे, लेकिन उसे अपने स्पेशल मटन पार्सल वाले डिब्बे में पैक करना। ग्रेवी एकदम गाढ़ी डालना, मसाले ठोक के, और डिब्बे के ऊपर पांडू स्पेशल मटन का बड़ा सा स्टिकर लगा देना, समझा? क्या सेठ जी, दोस्तों को चूना लगाओगे? डिब्बा मटन का और माल कटहल का, बाद में गालियां तो नहीं देंगे? अरे तुझे क्या करना है? वो मेरे दोस्त हैं,
पेटू हैं। मसाले की खुशबू और भूख में उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। तू बस मेरा काम कर, 1200 का बिल 200 में निपटा दूंगा, बाकी 1000 रुपए मेरी जेब में। इसे कहते हैं दिमाग। मान गए सेठ जी, आपकी कंजूसी के तो चरण स्पर्श करने चाहिए। ठीक है, मैं पैक कर देता हूँ, लेकिन कल को कोई लफड़ा हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। कोई लफड़ा नहीं होगा, तू पैक कर। और हाँ, नमक बराबर रखना, मटन जैसा ही लगना चाहिए। कन्हैया 200 रुपए देकर मटन के स्टिकर वाले डिब्बे में कटहल लेकर सीटी बजाते हुए निकल जाता है। पांडु पीछे से रहस्यमय मुस्कान के साथ अंदर जाता है। कन्हैया, भोलू और सुरेश बरामदे में बैठे हैं। बीच में पांडु होटल का डिब्बा रखा है। विमला थालियां और पानी लगा रही है। माहौल खुशमिजाज है। ये लो दोस्तों, कन्हैया जो वादा करता है वो निभाता है। ये रहा पांडु के होटल का गर्मा गर्म पार्सल। अभी भी धुआं निकल रहा है। टूट पड़ो विमला, परोसना शुरू कर। विमला डिब्बे को शक की नजरों से देखती है और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, अजी सुनिए, सच में होटल से लाए हैं? खुशबू तो बड़ी शानदार आ रही है। इतना खर्च कैसे कर दिया? अरे दोस्तों के लिए जान भी हाजिर है। ये चंद रुपए का चीज है, बहुत स्पेशल मटन है। तू बस परोस, सवाल मत पूछ। विमला खाना परोसती है। भोलू की थाली में जैसे ही शोरबा और पीस गिरते हैं, वो पागलों की तरह खाना शुरू कर देता है। अद्भुत, कन्हैया भैया मान गए। पांडु के हाथों में तो जादू है, जादू। पीस तो मुंह में रखते ही मलाई की तरह घुल रहे हैं। चबाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही। बात तो सही है, मसाले एकदम सही हैं, लेकिन कन्हैया एक बात खटक रही है। क्या क्या खटक रहा है? सब ठीक तो है? अरे स्वाद तो ठीक है, लेकिन यार पीस कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट नहीं है। एक भी हड्डी नहीं मिल रही। मटन का मजा तो हड्डी चूसने में है। ये तो उबले हुए आलू जैसा लग रहा है। आलू नहीं बेटा, वो कटहल हैं। अरे सुरेश, तुझे पता नहीं है, मैंने पांडु को स्पेशल ऑर्डर दिया था। मैंने कहा, देख भाई, मेरे दोस्त नवाब हैं, उन्हें मेहनत करना पसंद नहीं। बुढ़े बकरे का मांस मत देना, एकदम बोनलेस और नाजुक मटन पैक कर। स्पेशल ऑर्डर है भाई, तेरे दांतों का ख्याल रखा है मैंने। भैया, इसमें कलेजी का पीस नहीं दिख रहा। मुझे कलेजी बहुत पसंद है। पांडु ने डंडी मार दी क्या? वो भोलू, पांडु बता रहा था कि बकरा बहुत शराब पीता था, इसलिए उसका लिवर खराब हो गया था। डॉक्टर ने मना किया था। सेहत जरूरी है ना भाई, तू ग्रेवी खा, ग्रेवी। ओहो, शराबी बकरा। चलो कोई ना भैया, तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगले चुनाव में वोट तुमको ही दूंगा। सब मजे से खा रहे हैं। कन्हैया अपनी चालाकी पर मन ही मन फूला नहीं समा रहा। तभी अचानक सुरेश एक पीस को जोर से चबाता है। आई माँ, क्या हुआ सुरेश? कंकड़ आ गया क्या? छी, इस पांडु ने मसाले में पत्थर मिला दिए क्या? कंकड़ नहीं है कन्हैया, ये तो मजबूत नली वाली हड्डी है। मेरा दांत टूटते टूटते बचा। कन्हैया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। हैं? हड्डी? मतलब बोनलेस मटन में इतनी बड़ी हड्डी कहाँ से आ गई? ये तो नामुमकिन है। अरे भैया, अभी तो तुम कह रहे थे बोनलेस है, फिर ये हड्डी। खैर छोड़ो, नल्ली चूसने का मजा ही कुछ और है। असली माल तो अब आया है। थैंक यू कन्हैया भैया। हे भगवान, मैंने तो कटहल खरीदा था, कटहल में हड्डी कब से उगने लगी? कहीं उस पांडु ने गलती से असली मटन तो पैक नहीं कर दिया? सत्यानाश! इसका मतलब मैंने 200 रुपए दिए और माल 1200 का ले आया। वो मुझे छोड़ेगा नहीं, कल घर आके मेरी खटिया खड़ी कर देगा। खाना खत्म हो चुका है।
दोस्त हाथ धोकर कन्हैया की तारीफों के पुल बांधते हुए चले गए हैं। कन्हैया सिर पकड़कर मायूस होकर बरामदे में बैठा है। तभी विमला खाली प्लेटें उठाती हुई आती है। क्या हुआ जी, ऐसे मातम क्यों बना रहे हैं? दोस्त तो कितना खुश होकर गए, कह रहे थे कि कन्हैया जैसा यार हो तो जीवन सफल है। विमला, तू नहीं समझेगी, मैं लुट गया। उस पांडु ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैंने उसे कटहल की सब्जी के 200 रुपए दिए थे और उस बेवकूफ ने गलती से 1200 रुपए वाला असली मटन पैक कर दिया। मेरे दोस्तों ने कटहल नहीं मटन खाया है। हाँ मुझे पता है, उन्होंने मटन ही खाया है। वही तो मैं रो रहा हूँ। अब वो पांडु कल आएगा, बाकी के 1000 रुपए मांगेगा। नहीं दिए तो पूरे गांव में बेइज्जती करेगा। मेरे 1000 रुपए डूब गए विमला। उसने गलती से पैक नहीं किया जी, मैंने पैक करवाया था और वो बाकी के 1000 रुपए भी बेच दूंगी। क्या तूने? ये क्या कह रही है? तुझे कैसे पता चला? अरे आज दोपहर को जब आप सो रहे थे तो नींद में बड़बड़ा रहे थे। कटहल, मटन का डिब्बा, 200 रुपए, पांडु, आपकी पूरी स्कीम मुझे समझ आ गई थी। धत तेरी की, मेरी नींद भी मेरी दुश्मन निकली। इसीलिए शाम को आपके होटल जाने से पहले ही मैंने पांडु भैया को फोन कर दिया था। मैंने साफ कह दिया था कि देखिए भैया, मेरे पति आएंगे, अपनी आदत से मजबूर होकर कटहल या आलू पैक करने को कहेंगे। आप उनकी हाँ में हाँ मिलाना, लेकिन डिब्बे में डालना असली मटन ही। मेरे घर आए मेहमान भूखे नहीं जाएंगे और ना ही धोखे से कुछ और खाएंगे, और बाकी का बिल मैं अपनी गुल्लक से दूंगी। मतलब मेरे दोस्तों ने असली मटन खाया और मेरी इज्जत भी बच गई। उफ विमला, तू तो मुझसे भी बड़ी खिलाड़ी निकली। खिलाड़ी नहीं जी, आप 100 रुपए बचाने के लिए 100 बार सोचते हैं, वो ठीक है, लेकिन दोस्तों को घर बुलाकर मटन बोलकर कटहल खिलाना, अगर कल को ये बात खुल जाती तो सुरेश भाई क्या सोचते? वो पूरे गांव में कहते कि कन्हैया धोखेबाज है। इज्जत कमाने में बरसों लगते हैं और गंवाने में एक पल। तू सही कह रही है भाग्यवान। मैं 1000 रुपए के मुंह में अंधा हो गया था। मैं कितना बड़ा कंजूस और नीच हो गया था। तूने आज मेरी नाक कटने से बचा ली। चलिए अब ड्रामा बंद कीजिए। वैसे पांडु भैया अच्छे हैं, उन्होंने कहा कि भाभी जी आपकी वजह से कन्हैया भाई की इज्जत रह गई, इसलिए 1000 नहीं सिर्फ 800 भिजवा देना, डिस्काउंट मिल गया आपको। सच में 200 बच गए? डिस्काउंट मिल गया? वाह, फिर तो ठीक है, लेकिन कसम से अब ऐसा रिस्क कभी नहीं लूंगा। कल से दाल रोटी ही चलेगी। हाँ हाँ चलिए अब सो जाइए, सुबह पांडु भैया को पैसे भी भिजवाने हैं, भूलना मत। दोनों की हंसी के साथ चांदनी रात में ये कहानी यही खत्म होती है। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? चालाकी से आप कुछ पैसे तो बचा सकते हैं, लेकिन रिश्ते और विश्वास नहीं। रिश्तों में ईमानदारी ही सबसे बड़ी कमाई है।